एवरीवन, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लगातार बीपीएससी एईडीओ का रुक्मिनी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में सेट नंबर 4 का जीके जीएस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और जीके जीएस जो होता है वो पेपर 2 में पूछा जाएगा, तो पेपर 2 पूरा डिस्कस करेंगे। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इसका पेपर 1 जो है, तो पेपर 1 को हम फ्रेंड्स रात 8 बजे लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे हैं प्रतिदिन। तो प्रैक्टिस सेट 4 का पेपर 1 आप सभी पूरा करना चाहते हैं तो रात 8 बजे आप सभी जुड़ के इसे आप लाइव सेशन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग भी शुरू किया जाएगा। तो सारा इसमें जो तीनों चैप्टर्स हैं वो तीनों कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, और आप लोग भी अपना आंसर जरूर कमेंट करते चलिए। पहला सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन किसी धातु से प्राकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। कारण दिया है कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका याद रखना है ऑप्शन सी होगा। कथन तो सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है, कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलान करना सही होगा। तो इंद्रधनुष का बनना जो होता है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश का नीला दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। और हीरे का चमकना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी के संबंध में सही कथन चुने। कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा गया है। तो रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे तो अर्ध आयु हाफ लाइफ वह समय है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। यहाँ पर सही कथन आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के संबंध में इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो जो गलत कथन है उसकी पहचान करना है। तो गलत कथन है कि गति का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करता है, जो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत तार के लिए कौन सा गुण वांछनीय होती है। विद्युत फ्यूज तार के लिए, तो फ्यूज तार के लिए होता है कि निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। घरेलू विद्युत पूर्ति में लाल रंग का तार सामान्यतः किस लिए प्रयुक्त होता है। तो घरों में हम जो देखते हैं रेड कलर का जो वायर होता है, तो ये विद्युतमय तार होता है, लाइव वायर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है। तो ताप युग्म प्रभावी जो होता है ये सीबेक प्रभाव पे आधारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसे जरूर याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से बताना है राइट आंसर सभी का। तो 8 में है कि यदि किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल भी तनाव टी और प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान म्यू, इनमें से संबंध क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, भी प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी बाई म्यू होता है। क्वेश्चन 9 नंबर सवाल से यहाँ पे बताना है। तो 9 में कथन लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जबकि कारण क्या दिया है? तो कारण है क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं, जो एटीपी NADPH निर्माण प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों यहाँ पर सही है और RA की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। पहला है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। दाद जो होता है किसके कारण? तो ये कवक के कारण होता है। और गलसुआ होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, लिखा है एंजाइम के संबंध में सही कथन बताइए कौन सा है। एंजाइम के संबंध में तो सही कथन होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ RNA अपवादों को छोड़कर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है। आगे सवाल देखेंगे तो 12 नंबर दिया है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें से गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन सी में जो लिखा है, ग्लोमेरुल फिल्टर में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किस समूह में विकसित हुई। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है सबसे पहले किस समूह में विकसित हुआ था? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो याद रखना है ये सबसे पहले टेरिडोफाइटा में विकसित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, मानव तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉन के बीच के स्थल को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखना है, खाली स्थान को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल आ चुका है। क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग में RH कारक RH फैक्टर की खोज किस प्रजाति में की गई थी। तो RH फैक्टर की खोज जो है रिसस नामक बंदर में किया गया था। रिसस नामक बंदर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है DNA खंड का प्रवर्धन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कथन दिया है कि भारी जल D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही, कथन तो सही लिखा हुआ है। कारण है, भारी जल तीव्र न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, जिससे विखंडन अभिक्रिया सुचारू रूप से चल सके। कारण भी सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए 18 में सूची 1 और सूची 2 फिर से आया है, जिसे मिलाना है। तो सबसे पहले पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथिलीन का होता है। उसके बाद PVC है। तो PVC किसका होता है? तो विनाइल क्लोराइड का होता है। उसके बाद प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होता है। और नाइलॉन 66 जो है ये हो जाएगा एडेपिक एसिड। तो कौन से ऑप्शन में सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। नेक्स्ट सवाल 19, कहा गया ईंधन सेल फ्यूल सेल के संबंध में सही कथन बताइए कौन सा है। तो 19 में राइट आंसर बी होता है कि इनमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ईंधन ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में सीधे परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है 20 दिया है, उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के संबंध में गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर ये शब्द लिखना गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 21।
तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्म तब तक नहीं होता है जब तक, तो जब तक याद रखना है सभी कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, तो ये हुंड्स रूल का नियम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22, लिखा गया है साबुन के अणु में होता है मिशेल निर्माण आधार पर, तो साबुन के अणु में होता है जलरागी सिर और जल विरागी पूंछ होता है। इसका ऑप्शन ए करना राइट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 से। तो क्वेश्चन 23 में है क्वांटम संख्याएं क्या निर्दिष्ट करती है। जो क्वांटम नंबर होते हैं क्या निर्दिष्ट करता है, तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्वेश्चन 25 आ चुका है, भारत का पहला प्रायोगिक भूतुल्यकालिक उपग्रह इनमें से कौन था। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स का संबंध निम्न में से किससे होता है। ये तीन बॉक्स आपको याद रखना है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स। इसका संबंध जो है विश्व व्यापार संगठन से होता है, WTO में कृषि सब्सिडी से। नेक्स्ट आ चुका है 27, पौधों में दीप्ति कलिका का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो दीप्ति कालिका का जो संबंध होता है वो पुष्पन पर दिन और रात की अवधि के प्रभाव से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखना सी ऑप्शन। कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य को सामान्यतः निम्न में से किसमें संग्रहित किया जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य होता है उसे संग्रहित करने का काम तरल नाइट्रोजन में होता है। इसका ऑप्शन बी याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट है, कथन लिखा हुआ है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बिल्कुल सही है, कथन इसका राइट है। कारण है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा क्षय होता है और केवल एक अंश ही अगले स्तर तक हस्तांतरित होता है। तो इसका कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए करना यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 30 नंबर दिया है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और उसमें क्या दर्ज होता है, दोनों बताना है। तो जो रेड डाटा बुक होता है वो जारी किया जाता है IUCN के द्वारा और ये संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया, उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो रोहन बोपन्ना जिसने संन्यास लिया है उसने 2 ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट है 32, लिखा है एशियन यूथ गेम्स 2025 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं। 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का ऑप्शन बी होगा 48। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे आ चुका है 33, कहा गया भारत सरकार ने सभी विद्यालय में किस कक्षा से AI पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। 33 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 33 का आंसर सी होगा कक्षा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता में जागरूक करने के लिए उद्देश्य से शुभंकर किसे चुना गया था। तो शुभंकर यहाँ पर चिरैया को चुना गया था, याद रखना है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है 35, फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। फिडे विश्व कप, तो इसका आयोजन जो है गोवा में होगा, गोवा ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट लिखा संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, इस संगठन के चार्टर के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ है और इसका विषय या थीम क्या है। तो 36 का ऑप्शन बी होता है 80वीं वर्षगांठ, विषय है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट है 37,
लिखा है 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो मलेशिया में किया गया है। याद रखना है, मलेशिया। तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर जो शामिल किया गया है वो है 90वें सदस्य के रूप में। कैमा? तो 90th यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है 39, कहा है भारतीय नौसेना हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में भाग लिया है? ठीक है, तो जैमेक्स 25 में भाग लिया है जापान। ठीक है, तो जापान यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू किया है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन है गेल जो है इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया, ये बताइए। तो दीपक गुप्ता, हाल ही में दीपक गुप्ता को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कपास क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन है किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है? तो 43 का आंसर जो होता है सी ऑप्शन, ज्योति सुरेखा वेन्नम। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखा गया है जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? तो 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। आगे क्वेश्चन नंबर 46, कहा गया पंचायती राज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को विकास प्रशासन में प्रतिभाग बनाने योग्य बनाना, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 47, कहा गया राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य क्या है, ये बताइए। तो राज्य विधायिका के बारे में सही है ऑप्शन बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कहा गया निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें कौन सा सही नहीं है वो कथन बताइए। तो 48 का राइट आंसर जो होता है केवल 4 स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये कथन गलत है। बाकी के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए केवल डी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 49 दिया गया है, लिखा है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो किसमें सहयोग करती है? तो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि, उद्योगों से निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो 49 का राइट आंसर दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ है? ये सवाल काफ़ी बार आया है एग्जाम में, याद रखना है। कैमूर जिला इसका राइट होता है उद्गम स्थल। नेक्स्ट है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दल को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है? तो 51 का राइट आंसर याद रखना है सी ऑप्शन, साइमन कमीशन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली के प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? चलिए इसका आंसर तो हर कोई आसानी से दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस राइट होगा। 53 में जहां पर सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए मिलाइए इसका उत्तर क्या होगा।
तो कर्ण स्वर्ण जो होता है ये आपका वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद प्राग ज्योतिष जो लिखा गया है ये असम है, ठीक है, असम से संबंधित है। गिरनार का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र से है। सही आंसर ए ऑप्शन करना है। आगे आप सभी का सवाल 54 से दिया है। निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक युग से संबंधित इनमें नहीं है? तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है वो है आपका गार्गी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। तो फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया है। चोल गंगम झील जो है ये संबंध होता है राजेंद्र प्रथम से, ठीक है। धर्म महामात्र की जो नियुक्ति है ये सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित है। प्रयाग की सभा जो की जाती थी हर्षवर्धन के काल में, और सुदर्शन झील का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य से है। आंसर कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 से। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो योजना का मुख्य उद्देश्य जो है विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, यही इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों के द्वारा माना जाता है? तो चीन में सबसे अधिक जो धर्म माना जाता है लोगों के द्वारा वह है ईसाई धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है? तो उस संविधान संशोधन का नाम बताना है। 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पर आंसर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है रोप्पी राज्य का एक लोक नृत्य है। तो रोप्पी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होता अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है रामनाथ वी राघवन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इनका वाद्य यंत्र बताना है। तो मृदंगम, ऑप्शन जो सी लिखा गया है यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट है रंगराजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध गरीबी से है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 63 है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 63 का आंसर करना है, क्या होगा? तो क्षोभ मंडल यहाँ पर राइट होगा, जहां पर मौसमी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट है चाप चार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो 64 का आंसर क्या होगा? तो चापचार कूट जो है ये मिजोरम का है, मिजोरम राइट आंसर यहाँ पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 में। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार की प्रावधान करते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स का संबंध आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो वेदों की ओर लौटो की ओर समर्थन किया है। तो याद रखना है आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा और ये आपका 67 है, जहाँ पर कथन और कारण के रूप में सवाल दिया गया है। कथन है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कथन तो सही है। कारण है अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था, तो कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन सही है बट कारण इसका क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 68 में। लिखा है निम्न में से कौन सा पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है? तो पंजाब का लोक नृत्य शैली इसमें भांगड़ा है, भांगड़ा ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व, तो इसका संबंध जो है 36 से 51 तक में किया गया है। नेक्स्ट लिखा गया है
निम्न में से कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 70 का आंसर। तो 70 का आंसर बी याद रखना होगा। सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल धनराशि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील होती है? कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो आंसर याद रखना है सांभर झील। ठीक है, सांभर झील राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो फ्रेंड्स ये जो स्थित है भिंड में है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। शिखर देश का कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है, इसकी पहचान करें। माउंट एवरेस्ट भारत दिया है, मकालू नेपाल दिया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी करेंगे। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में था? 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाता है? ठीक है, तो कक्षीय सतह से जो कोण बनाता है पृथ्वी, वो होता है 66 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंश को शासन की अवधि के अनुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट होगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करना क्या होगा, राइट होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद जो आएगा वो सैयद वंश आएगा, और सबसे लास्ट में कौन है, तो लोधी वंश है। इस प्रकार से सीक्वेंस आप सभी का राइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सी अक्षांश यूरोप से होकर गुजरती है? तो यूरोप से होकर गुजरने वाली जो अक्षांश है वो है आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत इनमें से कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो साहित्यिक विरासत है वो है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 79, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ जनवरी 2015 में किया गया। नेक्स्ट है, माघ बिहू या भोगाली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 80 का ऑप्शन बी होता है असम में। नेक्स्ट है, डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए होता है इंदर मल्होत्रा। नेक्स्ट है 82 में, गंगा बेसिन जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना % इसमें शामिल है? तो 82 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखना डी होगा 25%। नेक्स्ट है, जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होता है? तो 83 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी याद रखना है, रॉजबी। कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजतरंगिणी किस राजाओं के जीवंत व्याख्या करती है? 84 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखना है, कश्मीर के राजाओं के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो इनमें से सरकार का प्रमुख जो है वो आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 86, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंश को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो बिल्कुल ये कालक्रम आपका जो दिया गया है सीक्वेंस में है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कनव वंश। ठीक है, चलिए 87 नंबर में कथन और कारण से सवाल आ चुका है। कथन लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कथन सही है। कारण है, उन्होंने भारत को यूनानियों के शासन और घनानंद के अत्याचार के शासन से मुक्त कराया था। तो कारण भी सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट है 88, शेर शाह सूरी के
प्रशासनिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन कौन सा है ये बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी ऑल इसमें आपका राइट होगा, सभी कथन सही है, आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट है 89, कहा गया निम्नलिखित को मिलान करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राजकुमार शुक्ल का संबंध है चंपारण आंदोलन हेतु गांधी जी को निमंत्रित करना। उसके बाद पीर अली का जो संबंध है पटना में 1857 के विप्लव के नेता, तो यानी कि ऑप्शन एक में इसका सही होगा। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, और मजरुल हक का संबंध है सदाकत आश्रम की स्थापना। तो इस प्रकार से मैच करने पर जो ऑप्शन राइट होगा आप सभी का इसका, वो ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अब आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन सा होता है। तो मुख्य साहित्यिक स्रोत है यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है 91, कथन है कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर की प्रधानता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कारण दिया है कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा और यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुँच पाता, कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन करेंगे, ए और आर दोनों सही है। अब नेक्स्ट है 92, जहाँ पर दिया है कि बिहार के जलवायु के संबंध में कथन पर विचार करिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 92 के लिए ऑप्शन नंबर डी करना है, ऑल इसका सही है, सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 93, लिखा है निम्नलिखित में सही सुमेलित करिए, कौन सा उत्तर होगा। सोमेश्वर की श्रेणी जो है वो पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, बराबर की पहाड़ियाँ गया में है, खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये आपका मुंगेर में है, और कैमूर का पठार कैमूर में है। तो कौन से विकल्प में सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है 94, बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो 94 का ऑप्शन याद रखना है, दलदली मिट्टी। नेक्स्ट है 95, बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी करना इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है 96, बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था बताइए। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लागू हुआ था वो 1968 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 97, निम्नलिखित में सही सुमेलित करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1936 में। झारखंड कब बिहार से अलग हुआ, तो सन 2000 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। तो आंसर इसका मैच करने पर सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट 98 है, बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सही कथन कौन है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका है दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करना है राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 99 नंबर सवाल में। तो लिखा गया है कि बिहार में जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिहार में जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और आज का अंतिम सवाल 100 नंबर है, पटना कलम चित्रकला शैली का संबंध निम्नलिखित में से विचार करिए कथन पर और सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें जो आप सभी का राइट हो रहा है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन यहाँ पर लिखा हुआ राइट है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में चारों कथन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने सेट नंबर 4 आज जीके जीएस का पेपर 2 पूरा डिस्कस किया है। और इसका पेपर 1 और 3 के लिए, पेपर 1 और 3 के लिए आप सभी को रात 8 बजे जुड़ना होता है। तो आप लोग रात 8 बजे इसके शेष पेपर जुड़कर आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, सेट को पूरा बना सकते हैं।
साथ ही साथ इसका PDF आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट में आप सभी से हम फिर से डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट सेट।